तो दोस्तों, क्या खलीफा का जनरल खल्लास हो गया है? क्योंकि अमेरिकी हमले में आईआरजीसी चीफ अहमद वहीदी के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। ईरानी विपक्षी मीडिया ने बड़ा दावा किया है, आधिकारिक पुष्टि बाकी है। यूएस स्ट्राइक के बाद खाड़ी देशों पर ईरान का ताबड़तोड़ हमला जारी है। 100 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन दागे जाने की रिपोर्ट है। मध्य पूर्व में जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब एक बेहद बड़ा दावा। ईरानी विपक्षी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान के एक भूमिगत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर बड़ा हमला किया, जिसमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के प्रमुख अहमद वहीदी समेत कई शीर्ष सैन्य अधिकारी मारे गए हैं। इसे अमेरिका और इजराइल की बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। वाहिदी कट्टरपंथी था, हालांकि इस दावे की अभी तक ईरान या अमेरिका की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 2 चरणों में 100 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। यूएई, बहरीन, जॉर्डन और कुवैत समेत कई देशों में हाई अलर्ट है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार इन हालातों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। अगर अहमद वहीदी के मारे जाने का दावा सही साबित होता है तो ईरान के सैन्य कमांड के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। वहीं दूसरी ओर ईरान की आक्रामक जवाबी कार्रवाई यह संकेत दे रही है कि संघर्ष अब सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें तेहरान और वॉशिंगटन से आने वाले अगले आधिकारिक बयान पर है। दर्शकों, रिपोर्ट के मुताबिक करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिनमें मिसाइल लॉन्च साइट, कमांड सेंटर, रडार और ड्रोन ठिकाने शामिल हैं। यह कार्रवाई हॉर्मुज स्ट्रेट में एक कारोबारी जहाज पर हुए हमले के बाद की गई है। ईरानी विपक्षी मीडिया ने दावा किया कि तेहरान के एक भूमिगत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर अमेरिकी स्ट्राइक में ये आईआरजीसी का चीफ जो है, आईआरजीसी का सर्वे सर्वा मारा गया है। तो ये तस्वीर आईआरजीसी के चीफ की, अहमद वाहिदी और कई वरिष्ठ कमांडर मारे गए हैं। वाहिदी के मारे जाने की खबर इसलिए भी अब आपको बता दें सही लग रही है क्योंकि अभी तक कोई स्पष्टीकरण, कोई क्लियरेंस नहीं आया है। अमेरिकी हमले में आईआरजीसी के सबसे प्रमुख टॉप शीर्ष अधिकारी के मारे जाने का दावा अपने आप में बहुत अहम, क्योंकि खबर यह है 140 से ज्यादा अमेरिकी हमले ईरान पर हुए हैं और इन हमलों में आईआरजीसी का चीफ मारा गया है। अहमद वाहिदी के मारे जाने की खबर ईरान को परेशान करने वाली है, क्योंकि आईआरजीसी की पूरी कमांड अहमद वाहिदी के हाथ में, और अगर इस दावे में सच्चाई है तो यह मानकर चलिए ईरान बैकफुट पर है। तो ईरानी विपक्षी मीडिया ने बहुत बड़ा दावा किया है। आपको बता दें, जनरल अहमद वाहिदी को हाल ही में खामनेई के जनाजे के पास देखा गया था। इससे अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियां चौंक गई थी, क्योंकि इजराइल ने इन्हें 5 महीने पहले ही मारने का दावा किया था। जनरल अहमद वाहिदी ईरान के सबसे शक्तिशाली जनरल हैं। अहमद वाहिदी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी के कमांड इन चीफ है। इजरायली मीडिया ने बार बार यह दावा किया कि उनकी मौत हो चुकी है। जानकारों का दावा है कि अमेरिका के साथ युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करने की बातचीत में ईरान के कड़े रुख को तय करने में वाहिदी की एक अहम भूमिका थी। माना जाता है कि वो उस छोटे समूह का हिस्सा है जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह मुस्तफा खामेनेई के सीधे संपर्क में है। मुस्तफा 28 फरवरी को हुए इजरायली हमलों के बाद घायल होने के बाद छिपे हैं, जबकि हमलों में उनके पिता अली खामेनेई की मौत हो गई थी। जनरल अहमद वाहिदी को ईरान का सबसे शक्तिशाली सैन्य कमांडर माना जा रहा है। 1 मार्च 2026 याद करिए, उन्हें ईरान की सबसे ताकतवर और प्रभावशाली सैन्य शाखा यानी आईआरजीसी का नया कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। ईरान में पारंपरिक सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली आईआरजीसी को माना जाता है। वाहिदी इस पूरी संस्था के मुखिया हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वाहिदी को लेकर लगातार तमाम दावों के बीच अब यह समझना होगा कि अगर इन दावों में सच्चाई है तो मुश्किलें बहुत है ईरान के लिए।
हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है अहमद वाहिदी, जिसके पास आईआरजीसी की पूरी कमांड थी, पूरा सैन्य नियंत्रण था। अगर इस दावे में सच्चाई है तो विनोद साहब, ये तो बहुत बड़ा झटका है ईरान के लिए। फिर यकीनन देखिए, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, खासकर मोसाद, उनका मॉडल्स ऑपरेंडाई भी यही है। अगर आप देखें कि वो कैसे जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है या जो इफेक्टिव लीडरशिप है, उसका खात्मा करते हैं। आप देखिए कासिम सुलेमानी को किस तरह से खत्म किया गया। उसके बाद आप देखिए जैसे ही खमनाई साहब को कैसे उन्होंने पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया गया। हिजबुल्लाह में इस तरह के कई अटैक्स किए गए थे। तो वो अपने बड़े मतलब लॉट ऑफ स्टडी, लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन, लॉट ऑफ इंटेलिजेंस के बाद ही इस तरह के अटैक करते हैं। क्योंकि ये जो हमले अभी हो रहे थे, ये आईआरजीसी ही इसको प्लान कर रही थी, और आईआरजीसी का अपना ही एक काम करने का तरीका था। क्योंकि ये सुनने में आ रहा था कि वो कई बार जो रिलीजियस गवर्नमेंट है ईरान की, उसकी भी कई बार वो नहीं सुनते थे। तो ईरान और इजराइल ने, अमेरिका और इजराइल ने ये सोचा कि क्यों ना जो आईआरजीसी के टॉप लीडर्स हैं उनको उनका खात्मा किया जाए, जिससे लीडरशिप वॉइड हो वहां और उनका जो मनोबल है वो टूट सके। तो ये अगर इस खबर में सच्चाई है या इसकी पुष्टि हो जाती है, तो ये आईआरजीसी के लिए काफी बड़ा झटका है, साहब, आपको याद और होगा अमेरिका और इजराइल के लिए कामयाबी। विनोद साहब, इससे पहले भी अहमद वाहिदी के मारे जाने का दावा इजराइल कई बार करता रहा है, लेकिन इन दावों के बीच उनका खामनेई के अंतिम संस्कार में देखा जाना यह तय था कि इजराइल के उन दावों में बिल्कुल भी दम नहीं है। लेकिन अगर अब इन दावों में दम हुआ, फिर आगे क्या? देखिए, अगर ये बात सच निकलती है तो यकीनन उनकी लीडरशिप के लिए एक टेम्पररी वॉइड तो आएगा। लेकिन किसी भी सेना में और आईआरजीसी में खासकर जो हायरार्की होती है वो वेल डिफाइंड होती है। क्योंकि ये किसी भी ऑपरेशंस में आप जाते हैं तो इस बात की उम्मीद की जाती है कि आपके जो लीडर्स हैं या आपके जो टॉप लीडर्स हैं या मिडिल क्लास लीडर्स जो हैं, वो उनकी कैजुअलिटी होंगी। तो जो सक्सेशन ऑर्डर होता है वो वेल स्पेसिफाइड होता है। अगर उनका खात्मा कर दिया गया है तो उनका जो नेक्स्ट इन कमांड है वो उनकी पोजीशन लेगा, और उनके जो ऑपरेशंस हैं वो बदस्तूर चलते रहेंगे। लेकिन हाँ, किसी भी लीडर को खोना, और खासकर मतलब इस दौरान, वो आईआरजीसी के लिए एक थोड़ा सा टेम्पररी वॉइड उनकी सेना में माना जा सकता है। विनोद साहब, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, क्योंकि कई पैनलिस्ट से मैंने बातचीत की और उनसे भी मैंने ये सवाल किया कि आपको नहीं लगता है कि जब पीस वार्ता चल रही थी, शांति समझौते को लेकर बातचीत हो रही थी, 14 प्रमुख बिंदुओं को तय किया गया था, 60 दिन का टाइम फ्रेम था, ये पूरी टाइमलाइन है इस बातचीत को लेकर, ईरान ने जल्दबाजी की है? अगर इन 14 बिंदुओं पर ईरान के डेलीगेशन बातचीत करते तो शायद बिना युद्ध के कोई रास्ता निकल सकता था। हाँ, देखिए, कोई भी युद्ध है उसका सवाल युद्ध नहीं है या वायलेंस नहीं है, वार्ताओं से ही होते हैं। अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 और 2 को भी देखें तो वो वार्ताओं से ही उनका मतलब हल निकला था। तो यहाँ भी अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती ये की है कि जब वार्ताएं चल रही होती हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को काफी तरजीह दी जाती है। एक तरफ देखिए, 28 फरवरी को भी वार्ताएं चल रही थी और अमेरिका ने इतना बड़ा हमला उनके ऊपर बोल दिया। उसके बाद भी जब उसने कई बार कहा कि साहब हमने एक टेम्पररी सीज फायर या एक टारगेट डेटेड सीज फायर को डिक्लेयर किया है, उसके बाद भी कई इस तरह के वायलेशंस हुए। तो ये बताते हैं कि जब तक आप एक तरह का कॉन्फिडेंस इंस्टिल नहीं करेंगे ईरान के अंदर, तो ईरान की जो लीडरशिप है वो उसको एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। और अगर आप ये सोचते हैं कि साहब केवल ब्रूट फोर्स से ही हम ईरान को दबा सकेंगे, तो अब पिछले 40 सालों से तो मतलब अमेरिका कर नहीं पाया कुछ, तो अब ईरान को मतलब दबा पाना बड़ा मुश्किल होगा। ये केवल वार्ताओं से ही इसमें हो सकती है, लेकिन इसमें भी जो मध्यस्थ देश हैं उसमें कोई कद्दावर देश होना चाहिए। बहुत माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, कुछ तस्वीरें आई हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। दरअसल ये अमेरिकी एयर स्ट्राइक की तस्वीरें हैं, और एक बार इन तस्वीरों को देखिएगा, इस धमाके की आवाज को सुनिएगा, तब आपको यह अंदाजा होगा कि अमेरिका ने कितनी जबरदस्त स्ट्राइक की है ईरान के ऊपर।
ये वो एयर स्ट्राइक की तस्वीर है जिस तस्वीर के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि अब अमेरिका लगातार अटैकिंग मूड में आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप कह भी चुके हैं कि अब वो रुकने वाले नहीं हैं। ईरान को लेकर बातचीत खत्म होने का संदेश दे चुके हैं और इन संदेशों के बीच अब लगातार हमले। विनोद दत्ता साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, सबसे पहले आप जिस शांति की बात को कर रहे थे उसको खत्म करिएगा, फिर मैं आपसे अगला सवाल करूंगा। विनोद जी, कि शांति बहाल तभी हो सकती है जब वार्ताओं से इनका हल निकले, और मध्यस्थता के लिए उनको एक ऐसा कद्दावर देश चाहिए जिसका स्टेटस और स्टेचर तीनों पार्टियां माने। अभी आपने पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर लिया है, या ओमान को इन्वॉल्व कर लिया है, या और ऐसे कई देशों को इन्वॉल्व कर लिया है। तो अब पाकिस्तान का तो आलम यह है कि कहेंगे ना, करेंगे क्या वो रहनुमाई जो खुद कारवां लुटा के आ रहे हैं। जी, उनके यहाँ तो खुद ही अपने देश में इतनी मतलब कंफ्यूजन है, खाना जंगी चल रही है। तो वहां ऐसे देशों को अमेरिका को लाना चाहिए था। अमेरिका ने, उन्होंने सोचा कि चलो पाकिस्तान हमारा स्टूज है, हम उसको बता देंगे जो वो हम कहेंगे। आपने देखा भी था कि जो उन्होंने ड्राफ्ट भेजा था पेंटागन से, जी, वही ड्राफ्ट शहबाज शरीफ साहब ने उनको आगे भेज दिया। उसकी मतलब वो ड्राफ्ट शब्द भी नहीं हटाया गया। तो ये बताता है कि किस तरह से मतलब वो पोस्ट ऑफिस का काम कर रहे हैं। वहां एक ऐसा देश होना चाहिए था, एक ऐसा लीडर होना चाहिए था जो इन अमेरिका पे भी थोड़ा दबाव डाल सके और ईरान और इजराइल के ऊपर भी अपना प्रभाव छोड़ सके। मेरे साहब, ये जंग आपको कहां पर रुकती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अमेरिका ने, खबर यह है 140 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। अब आगे ईरान क्या करेगा? क्या ईरान के पास देखिए, सिर्फ यही ऑप्शन है कि वो खाड़ी नहीं, देशों में ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह करे, या फिर और कोई ऑप्शन है ईरान के पास? देखिए, ईरान के पास एक ही ऑप्शन है कि वो अमेरिका को वहां एंगेज करके रखे। और वो वॉर ऑफ अट्रीशन, उसने ये टैक्टिक्स अख्तियार कर रखी है, क्योंकि वो फुल स्केल वॉर पे जा नहीं सकता। उसे मालूम है कि अमेरिका की कुव्वत कितनी है, उसकी ताकत कितनी है। लेकिन हाँ, वो ऐसे अमेरिकन बेसिस पे अटैक करेगा या अमेरिकन अलाइज जो है उनके ऊपर अटैक करेगा, और वो अमेरिका को एंगेज करके रखेगा। क्योंकि अमेरिका का इकोनॉमिक ड्रेन जो है, उसका जो वहाँ जो पब्लिक है, आवाम है, तो उसका भी काफी प्रेशर है कि भाई अमेरिका अचीव क्या कर रहा है इससे। पूरे विश्व को उसने एक एनर्जी क्राइसिस में धकेल दिया है। तो ये ट्रंप के खिलाफ जा सकता है, और यही एक कारण है कि साहब ट्रंप एक बैकफुट पे है, और वो किसी न किसी तरह से ये ऑनरेबल एग्जिट यहाँ से चाहते हैं। मेरे साहब, IRGC के प्रमुख का मारा जाना, क्योंकि बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल अमेरिका ने किया है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। और बंकर बस्टर बम अमेरिका के क्या इतने ताकतवर हैं कि ईरान के जो मिसाइल की उनकी फैक्ट्री है, जिनकी तस्वीरें लगातार वो सोशल मीडिया पर IRGC की तरफ से जारी की जाती रही है, आपको लगता है वहां तक इनके बंकर बस्टर की पहुंच है? हाँ, देखिए, ऐसा है कि कोई भी जो डिलीवरी सिस्टम है, वेपन डिलीवरी सिस्टम है, उसका एक लिमिट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन होता है कि भाई कहाँ तक आप उसको एक्सप्लॉयट कर सकते हैं और कहाँ तक वो आपको कामयाबी देगा। लेकिन 100% कोई भी सिस्टम है, न तो वो फूल प्रूफ होता है, और ना ही वो मतलब 100% टारगेट उसको वो इंश्योर करता है। जी, तो ये आपकी ट्रेनिंग, आपके इक्विपमेंट और कई बार मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। मेरे साहब, IRGC के प्रमुख का जिंदा रहना क्या आपको लगता है ईरान के लिए बहुत मजबूत था? क्योंकि इसके मारे जाने का दावा लगातार किया जा रहा था। ख़ामेनी के अंतिम संस्कार में वो देखे जाते हैं, और एक बार फिर अब उनके मारे जाने का दावा। क्या ईरान इस बिल्कुल। रणनीति को समझ रहा है? या देखिए, क्यों नहीं, कि देखिए कोई भी लीडरशिप वॉइड होता है तो यकीनन उसको भरने के लिए काफी समय लगता है। और खासकर जब आप बिल्कुल ऑपरेशंस के मध्य में हो। हालांकि उनका जो भी सेकंड इन कमांड होगा वो एकदम टेक ओवर करेगा, और ऑपरेशंस बदस्तूर चलते रहेंगे। लेकिन हाँ, एक शीर्ष नेता का खोना एक ऑपरेशन के लिए थोड़ा सा उसमें एक पॉज तो आता है। दबाव पड़ेगा सर अमेरिका के ऊपर अगर खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लगातार ईरान ऐसे ही निशाना बनाता रहा? छोटा सा हाँ, जवाब बिल्कुल, सर। क्यों नहीं पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका, देखिए अमेरिका की जो शीन और शाइन है उसमें भी तो काफी फर्क पड़ा है। क्योंकि आज खाड़ी के देश जानते हैं कि साहब अमेरिका उनको वो सुरक्षा नहीं दे सकता जिसका वो वादा करता था, या जिसका उसने ढोल बजा रखा था। और डोनाल्ड तो ट्रंप आज भी अमेरिका के जितने भी डोनाल्ड अलाइज ट्रंप हैं भी ये उनके तय है ऊपर सर, इस युद्ध में
हाथ डालने के बाद रात को एक बार सोचते जरूर होंगे कि शायद मैंने गलत किया, ईरान के साथ उलझकर, और अपनी सैन्य ताकत, अपनी सैन्य कमजोरी को मैंने दुनिया के सामने जग जाहिर कर दिया है। फिलहाल आपका विनोद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। एक बात समझ लीजिए,